हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुदीप जोत आपका स्वागत करता हूं एक और बुक के साथ। 21 डेज 21 बुक्स। आज 20th डे। जिस बुक के बारे में आज बात करने वाला हूं वो हर किसी हस्बैंड वाइफ को पढ़नी चाहिए। चाहे आप बहुत झगड़ा करते हैं, चाहे कम झगड़ा करते हैं, चाहे बिल्कुल झगड़ा नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये बुक बनी है। चाहे आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं हैं लेकिन शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए। इस बुक के बिना पढ़े बिना आपकी शादी में गुजारा ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं किस बुक के बारे में बात करना चाहता हूँ। उससे पहले, इस बुक के बारे में बताने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी कब से बोल रही थी, वो बुक तुम कब पढ़ोगे, वो बुक तुम कब पढ़ोगे, वो बुक कब पढ़ोगे, तुम उसको इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे। क्योंकि वो बुक ने तो हमारी लाइफ को चेंज किया था, समझने के लिए एक नया पर्सपेक्टिव दिया था। तो मैंने बोला करूँगा करूँगा करूँगा, लेकिन कब? एंड में। क्योंकि स्वीट डिश होती है, जो मीठा होता है, जो डेजर्ट होता है, उसको हम एंड में ही तो लेते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, होल्ड योर हार्ट। I am introducing to you the book of century for all the husbands and wives. The book name is Men Are From Mars, Women Are From Venus by John Gray. John Gray. ये बुक इतनी ट्रांसफॉर्मिंग, इतनी पाथ ब्रेकिंग क्यों है? क्योंकि इस बुक ने पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी को बचाया है। इस बुक ने पता नहीं कितने रिलेशनशिप को सेव किया है। मैं तो जितने भी लोगों की शादी में गिफ्ट करता हूँ, यही बुक गिफ्ट करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर फ्रेंड्स, राइट। और इवन मेरे क्लाइंट्स जो होते हैं, जो एक रफ फेज से निकल रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप में, उनको भी मैं ये बुक है गिफ्ट करता हूँ। उन्होंने अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म किया, और कितने लोगों ने तो अपना जो डाइवोर्स पेपर दिया हुआ था कोर्ट में, उसको वापस ले लिया। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है, मान लीजिए शुरू में 2 प्लैनेट थे। एक मार्स के ऊपर मार्शियंस रहते थे जिसको मेन थे, और वीनस के ऊपर वुमेन रहती थी। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुश थे, दोनों अलग ढंग से ग्रो हुए थे, दोनों के इमोशंस अलग थे, दोनों के गोल्स अलग थे, दोनों के पर्सपेक्टिव्स अलग थे। तो मार्शियंस ने क्या किया? टेलीस्कोप की इन्वेंशन की। टेलीस्कोप से उन्होंने देखा दूर एक वीनस प्लैनेट पे एक सुंदर सी लड़कियां हैं। तो उन्होंने, दिल के अंदर उनके फूल खिल गए। उन्होंने स्पेस के अंदर ट्रैवल करने का सोचा और एक मशीन बनाई, और सीधा वो वीनस के ऊपर पहुंच गए। वीनस के ऊपर पहुंचे तो जो वीनस के जो लोग थे, उन्होंने उनका हाथ फैला के स्वागत किया। दोनों में प्यार हो गया, दोनों आपस में इकट्ठे रहने लग गए। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। आफ्टर सम टाइम दे डिसाइडेड टू शिफ्ट टू अर्थ। वो धरती पे आए, लेकिन धरती के एटमॉस्फेयर की वजह से उनको सिलेक्टिव एमनीजिया हो गया। सिलेक्टिव एमनीजिया क्या होता है? आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो वो भूल गए। ये जो मार्शियंस हैं वो अलग हैं, जो वेनिशियंस हैं, जो वीनस से आए हैं, वो अलग हैं। और दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करने लग गए, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वो वैसा क्यों नहीं करता। इसी दोनों चीज़ों के बारे में बात है पूरी बुक में। और इन्हीं 2 चीज़ों को समझाने की बात की गई है। कैसे मेल, मार्स से आए हुए लोग, फीमेल वीनस से आए हुए लोग डिफरेंट हैं। अगर हम ये बात समझ जाएं, उसके पर्सपेक्टिव को, उनकी सोच को, उसके इमोशंस को, तो अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो वीनस के लोग होते हैं उनको हेल्प करनी बहुत अच्छी लगती है, उनको इमोशंस शेयर करने बहुत अच्छे लगते हैं, उनको कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता है। जो मार्शियंस होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम दूसरे का शेयर नहीं करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहते हैं। और उनके प्लैनेट के ऊपर किसी की हेल्प को मांगना, उसको नीचा देखना होता है। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती हेल्प करता है तो आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, मार्शियंस। इसीलिए वुमेन जब भी मार्शियन को सलाह देती है, कुछ हेल्प करने की कोशिश करती है, तो मार्शियंस को लगता है वो मुझे नीचा दिखा रही है, वो उसकी ईगो को हर्ट करती है। और जब मार्शियंस जो होते हैं वुमेन की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वुमेन दूसरी तरफ क्या चाहती है, उसको सिर्फ सुना जाए, उसको लिसन किया जाए। जब वुमेन बोलती है मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो आदमी बोलता है तो जॉब छोड़ दो ना। अरे मेरी आंटी ने मेरे को कॉल किया था, मैं तो उसे वापस कॉल करना भूल ही गई।
अरे इसमें क्या, वो समझ जाएगी ना। तो जो वुमेन होती है वो इस तरह के सोल्यूशन नहीं चाहती है, जिसको हम साइकोलॉजी में, काउंसलिंग में बोलते हैं मिररिंग। जो वुमेन है वो मिररिंग चाहती है, जस्ट उसकी कोई बात सुने, उसके इमोशंस को समझे, उसमें एक हुंगारा भरे, उसमें यस बोले और उसको एक तरह इमोशंस को रिकग्नाइज करे। अगर इसी एग्जांपल को लें हम लोग, अरे मेरे पास तो बहुत काम है, मैं काम के वजह थक जाती हूँ, तो मेल को क्या जवाब देना चाहिए? यस हनी, तुम थक जाती हो। उसी की बात को इतना रिपीट कर दें, इतना ही चाहिए होता है। अरे मैं तो आंटी को कॉल करना ही भूल गई हूँ। अरे हाँ, आंटी को बुरा लगेगा। तो जस्ट रिकॉग्नाइजिंग द इमोशंस चेंजेस होल सिनेरियो। और मेल्स के अंदर क्या होता है, फीमेल्स क्या होती हैं, उनको एडवाइस देती हैं, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया, तुमने अपने सॉक्स यहाँ क्यों रख दिए हैं, शूज़ तुमने अपने वहाँ क्यों रख दिए हैं, वो सामान तुम अपने ऑफिस में कैसे भूल सकते हो, तुम जो सब्जी क्यों नहीं लेके आए, ऐसी शर्ट तुम्हारे पास पहले भी है, तुमने अपने बाल क्यों नहीं कटवाए। तो मार्शियंस को लगता है वो हमें कंट्रोल कर रही हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर इंटरफेयर कर रही हैं। आपने मूवी देखी होगी ना, हम तुम, रानी मुखर्जी और सैफ अली खान वाली, वो कहीं ना कहीं इस बुक से इंस्पायर्ड है। भीगा तौलिया कहीं फर्श पे, टूथपेस्ट का ढक्कन कहीं, कल के मोजे उलट के पहने, वक्त का कुछ भी होश नहीं। जीने का तुमको ढंग सिखलाती है, तुम्हें जानवर से इंसान बनाती है। तो ये दोनों जो ग्रह के लोग हैं समझ नहीं पाते हैं, ये अलग प्राणी है, ये अलग प्राणी है, इनकी ग्रोथ अलग हुई है, इनकी ग्रोथ अलग हुई है। तो हमें समझना चाहिए जो लॉ ऑफ एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन के हिसाब से जो इवन कोई पौधा होता है वो एक कॉन्टिनेंट पे होता है, दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके डिफरेंट हो जाता है कुछ सालों के बाद। ये तो लाखों साल अलग अलग कॉन्टिनेंट पे रहे हैं, और एक साथ रहना, सर्वाइव करना, अगर हम दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ फीमेल को मेल के बारे में समझने के लिए, मेल को फीमेल के बारे में समझने के लिए। कई बार अपने इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मेनली सास और बहू की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, और बीच में कौन फंसता है? बेचारा पति। तो इसका सलूशन क्या है? जैसे ही पत्नी बोलना शुरू करती है, पहले तो पति सुनता नहीं है, वो सुनता भी कैसे है, फ़ोन के ऊपर उसकी निगाहें होती है या टीवी देख रहा होता है, पत्नी बोलती हो सुन रहे हो ना तुम, तो पति बोलता सुन तो रहा हूँ, कानों से सुना जाता है। पत्नी चाहती है वो उसको पूरा ध्यान से सुने बस, और कुछ नहीं चाहती वो। अगर वो सिर्फ सुन ले, यस हाँ ये ऐसे हुआ, ओके, वो बोल दे, खाली हो जाए, इतना ही काफ़ी होता है। मेरे को लगता है ये वीडियो सबको बहुत अच्छा लगने वाला है और आप सभी लोग बहुत शेयर करने वाले हैं। स्पेशली जो हस्बैंड है अपनी वाइफ्स को दिखाएंगे, देखो देखो देखो। जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड को दिखाएंगी, देखो देखो देखो। और इस वीडियो का नाम मैंने क्या रखा है आप जानते हैं, हाउ टू विन योर वाइफ्स हार्ट, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इसको ऑपोजिट भी रख सकता था, यस, या दोनों पार्टनर्स लिख सकता था। मैंने एक ही पार्ट क्यों चूज़ किया? ताकि आप ये बुक पढ़ें और जानें आप कैसे अपने पार्टनर का हार्ट विन कर सकते हैं। वीनस ग्रह के ऊपर जो उसके वासी होते हैं उनको अलग अलग कपड़े पहनने का शौक होता है। कई बार तो अपने मूड के हिसाब से एक दिन में 4-4 कपड़े भी पहन सकते हैं। उसका उल्टा मार्स ग्रह के ऊपर जो प्राणी होते हैं उनको यूनिफॉर्म पहनने की आदत होती है, क्योंकि उनको पावर दिखाने का शौक होता है। उनकी जो बातें होती है वो भी अलग होती है, उनकी बातें पावर की बातें होती हैं, डोमिनेंस की बात होती है, उनमें कार्स की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है। और उसके उल्टा वीनस ग्रह के ऊपर साइकोलॉजी की बात होती है, माइंड की बात होती है, लिसनिंग की बात होती है, कम्युनिकेशन की बात होती है। वीनस ग्रह के ऊपर सभी लोग साइकोलॉजी में ग्रेजुएट होते हैं, और सब लोगों के एट लीस्ट काउंसलिंग के अंदर तो मास्टर की होती है। उनको एडवाइस देना अच्छा लगता है, और वही चीज़ होती है मार्शियन को एडवाइस लेना बहुत गंदा लगता है। अगर ये डिफरेंस दोनों समझ लें तो दोनों एक दूसरे के अंदर एक पीसफुल रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। बुक के 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर्स, एक चैप्टर एक से बढ़कर एक। अगर चैप्टर के नाम पढ़ूंगा आपको नाम पढ़ के बहुत मजा आएगा। फर्स्ट चैप्टर, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम वीनस। सेकंड चैप्टर, मिस्टर फिक्सिट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमेटी।
आदमी होता है वो हर चीज़ को फिक्स करना चाहता है, उसका सोल्यूशन देना चाहता है, और जो वुमेन होती हैं वो घर को इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, हर चीज़ में अपने पति के अंदर भी चेंज करके उसको इम्प्रूव वर्जन करना चाहते हैं। और आदमी होते हैं अपने आप से खुश होते हैं, मैं जैसा भी हूँ, अगर काम चल रहा है तो चलने दो जब तक वो टूट नहीं जाता, लेकिन उसमें चेंज मत करो। थर्ड, men go to their caves and women talk. Fourth, how to motivate the opposite sex. Fifth, speaking different languages. Sixth, men are like rubber bands. बहुत बढ़िया चैप्टर है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। Women are like waves. सुन रहे हो? Women are like waves. Eighth, discovering our different emotional needs. Ninth, how to avoid arguments. 10th, स्कोरिंग पॉइंट्स विद ऑपोजिट सेक्स। यही चैप्टर मेरा फेवरेट है। इसके अंदर जो लिटिल थिंग्स मेक ए बिग डिफरेंस, उसमें 101 वेज टू स्कोर विद वोमेन, बहुत बढ़िया। 101 वेज, कुछ वेज मैं आपके साथ पढ़ूंगा एंड में, दिल थाम के बैठिए। 11th, हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स। हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ ग्रो करता है, आपके रिलेशनशिप को नए लेवल पे लेके जाता है। 12th, हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। 13th, कीपिंग द मैजिक ऑफ लव अलाइव, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाउ टू कीप द मैजिक ऑफ लव अलाइव। क्योंकि क्या होता है शादी में, शुरू के जो कुछ साल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, और फिर जैसे जैसे आगे साल बीतते जाते हैं, जो चार्म होता है, जो फायर होती है, जो एक प्यार होता है, वो कम होता जाता है। जो रिलेशनशिप के अंदर जो एक गिविंग की भावना होती है, एक कनेक्शन की भावना होती है, वो कम होती जाती है। तो ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, 10th चैप्टर के लिटिल थिंग्स मेक्स बिग डिफरेंस, 101 वेज। कुछ बोलता हूँ, आपको अच्छे लगेंगे, आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, अपॉन रिटर्निंग होम, फाइंड हर फर्स्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स एंड गिव हर अ बिग हग। उसको एक बढ़िया सा हग दें वापस आके, कहीं भी रूम के अंदर हो, कहीं किचन में हो, ऐसे नहीं अपना बैग रख रहे हैं, अपना कहीं और जा रहे हैं, तो उसको हग दें और साथ में कम से कम 4 बार आई लव यू बोलें। मुश्किल नहीं है। और प्रैक्टिस लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। लिसन करने की कोशिश करें। लिसनिंग क्या, सारी मोडलिटीज़ को, आँखों को, दिमाग को, कान को इकट्ठा रख के लिसन करें, सुनने की कोशिश करें। रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू सोल्व हर प्रॉब्लम्स, एम्पैथाइज इंस्टेड। ये तो हमने बात कर ही ली है शुरू में। गिव हर 20 मिनट्स क्वालिटी अटेंशन, डोंट रीड एनी न्यूज़पेपर और टीवी एट दैट टाइम। बहुत बड़ी बात है। ब्रिंग हर कट फ्लावर्स एज सरप्राइज ऑन स्पेशल ओकेजन्स। वुमेन को क्या होता है, उनको सरप्राइजेस से बहुत प्यार होता है। वो ऐसा नहीं चाहती उनके लिए बहुत कीमती हार लिया जाए, उनके लिए गोल्ड का लिया जाए। उनके लिए आप नीचे से पौधे से एक छोटा सा फूल तोड़ के भी देंगे ना, और आके उसके बालों में लगा देंगे और साथ में आई लव यू बोल देंगे, तो वो खुश रहती है। आपको एक छोटा सा टोटका बताता हूँ, छोटा सा एक मंत्र बताता हूँ सक्सेसफुल मैरिज का। वो है फॉलिंग इन लव विद सेम पर्सन अगेन एंड अगेन। एक ही आदमी के साथ फिर से उसकी क्वालिटी देखते हुए, उसको फिर से नया देखते हुए, अगेन फॉलिंग इन लव। और कहते हैं ना, प्यार में गिरना बोलते हैं, लेकिन गिरो उस झरने की तरह जो गिर के भी अपनी सुंदरता खोता नहीं है। वैसे ही प्यार में होता है, वैसे ही शादी में होता है। शादी का बहुत बड़ा मंत्र है क्या, फॉलिंग इन लव विद सेम पर्सन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक आप ऊपर गिर नहीं हो जाते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और आपको सुनने का मन कर रहा है, मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन 101 तो बहुत लंबा हो जाएगा। कंप्लीमेंट हर ऑन हाउ शी लुक्स, बहुत अच्छा लगता है। आपको एक राज की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ कंप्लीमेंट कर दिया, अरे क्या बात है, बड़ी कमाल की लग रही हो आज तो, आपकी नज़रें इस तरह बोल देंगी ना, तो पूरा दिन वो खुश रहेगी। आपकी जो बात कहोगे वो मानेगी। इतनी छोटी सी बात। तारीफ़ करना वीनस ग्रह के लोगों को अच्छा लगता है, और तारीफ़ सुनना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब वो थकी हो तो आप उसके साथ बर्तन मांजने के लिए एक ऑफ़र दे सकते हैं, मैं साफ़ कर दूं। रूम का आप बेड बना सकते हैं, उसके लिए कभी कभी चाय बना सकते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है।
आदत मत डालिएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉन्ट टू थैंक माई वाइफ, बिकॉज आप जितने भी वीडियोस देखे हैं मेरे, उस सब को उसी ने रिकॉर्ड किया है, उसने मुझे बताया है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू विशाली, आई लव यू। और बी पेशेंट व्हेन शी इज शेयरिंग, डोंट लुक एट द वॉच। जब वो बात कर रही हो तो बार बार वॉच मत देखिए, और जब वो टीवी देख रही हो बार बार चैनल भी चेंज मत कीजिए, उसको अच्छा नहीं लगता चैनल चेंज करना बार बार। और बच्चों से ज़्यादा आप उसको इम्पोर्टेंस दें। अगर आप बच्चों को उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, वीनस के लोगों को पसंद नहीं है ये बात, उनमें वो जेलसी होती है, बहुत भरी होती है, चाहे वो उनके बच्चे ही क्यों ना हो। हमें हर कोई ये बात नहीं बताएगा। क्रिएट ओकेजन्स व्हेन बोथ ऑफ यू कैन ड्रेस अप। आप दोनों इकट्ठे ड्रेसअप हों, अच्छे लगे, उनको अच्छा लगता है, और उनको सेल्फी लेना बहुत अच्छा लगता है। कई जो मास के लोग होते हैं उनको पसंद नहीं होता सेल्फी लेना, ये करना, मुंह बनाना, उसके लिए कर लो कभी ना कभी। एक और बहुत बड़ी बात जो इसमें बोली गई है, वीनस के लोगों की फ़ोटो मार्स के लोगों को अपनी जेब में रखनी चाहिए, अपने पर्स के अंदर छुपा के, और उस फोटो को अपडेट करते रहना चाहिए, जो रीसेंट फ़ोटो हो वीनस के लोगों की। अपना वीनस, किसी और का वीनस नहीं। जस्ट जोकिंग। मेरे को मज़ा आता है, आप भी जब ये बुक पढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। यस, आई एम नॉटिस समवेयर, ये बुक के बारे में जब भी आती है कि ये बुक है इस तरह की, जो रिलेशनशिप है उसमें नॉटीनेस होनी चाहिए, उसमें एक चार्म होना चाहिए, उसमें एक एनर्जी होनी चाहिए, उसमें स्पार्क होना चाहिए। जिस रिलेशनशिप में स्पार्क नहीं है वो रिलेशनशिप ही नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें उसको ऑफर कीजिए ग्रॉसरी के लिए, उसके साथ में चलिए, आगे आगे मत चलिए। आप आगे निकल गए, पीछे वीनस के लोग आ रहे हैं। वीनस के लोगों को साथ चलना अच्छा लगता है, पता नहीं और कितना कुछ है इसके बारे में, तो हम पूरी एक 21 डेज की सीरीज कर सकते हैं। होप आप इस बुक को पढ़ेंगे और इस बुक को पढ़ के अपने रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, और जब आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा शायद उसके बाद आप एक बार तो ज़रूर बोलेंगे थैंक यू डॉक्टर संदीप। मिलते हैं एक और बुक के साथ।